फ्रेंड्स, माय रिटायर्ड लाइफ फाउंडेशन की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत और हमारी सबकी तरफ से ईशा कौशल मैडम को सादर आह्वान। नमस्कार। आज का प्रोग्राम काफी अच्छा होने वाला है, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफी यूजफुल होने वाला है और काफी रिलेवेंट होने वाला है, पर्टिकुलरली एल्डरली सिटीजन के लिए। ऑल्टरनेटिव थेरापीज ऑफ कीपिंग द बॉडी एंड माइंड टुगेदर, unison, congruent through various ancient techniques is possibly one of the solutions to many of the problems that we face, whether it's a physical problem or a mental problem. और इसी विषय पे बात करने के लिए, मुद्रास के ऊपर में बात करने के लिए हमारे साथ में मौजूद है निशा कौशल मैडम, जो कि पूना से हमारे लिए आए हुए हैं। मैडम, आपका सादर आह्वान करते हैं एक बार फिर। मैडम काफी इस एरिया में मुद्रास, योगास और एंशियंट टेक्नोलॉजी के बारे में काफी उनका अनुभव रहा है। करीबन 3 डिकेट्स का, करीबन 26 साल का उनका अनुभव है। शिक्षा बोल के ग्रुप है जो कि पुणे में चलता है, वो ग्रुप को चलाती हैं। और उनका अगर आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखेंगे तो उसमें साइकोलॉजी से लेकर शुरू करके, योगा से लेकर शुरू करके, जितने भी टाइप के क्वालिफिकेशन हैं, आपके ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएशन, सब क्वालिफिकेशन उन्हें कर चुके हैं। शी इज नॉट ओनली एक्सपर्ट इन दी जनरल mudra therapy, but she's also working with the specific groups, specific target groups like cancer patients, the cancer survivors, the Alzheimer's, the dementia people, the Parkinson people. She does the specific, I mean to say, the mudras with the various target groups. And I was also surprised to see that she has done also a mudra session for the blind children in Pune. And she also, I saw that the postgraduate students of MIT University in Pune भी उन्होंने काम किया हुआ बच्चों के साथ, तो वहाँ पर सेशन लिवाए। तो हम लोग काफी उनका आभारी हैं। और मैं स्पेसिफिकली माय रिटायर्ड लाइफ फाउंडेशन की तरफ से अपनी राजीव बाला मैडम जी, उनका भी आभारी हूँ, क्योंकि राजीव बाला ने उनका यहाँ पे रेफरेंस दिया है। तो आप सबकी तरफ से वंस अगेन निशा कौशल मैडम जी का मैं अब आज के दिन में उनका वेलकम करता हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो कोर को संभाले। मैडम, फ्लोर इज ओपन। Thank you, sir. If I'm not mistaken, your full name is Ashish Kumar Sen Gupta. No, my full name is Ashwin Kumar Sen Gupta. Yeah. तो आपको बहुत बहुत थैंक यू इस प्लेटफॉर्म को मुझे देने के लिए। एक कहीं से डिस्टर्बेंस आ रहा है बहुत ज़्यादा। Please go ahead, ma'am. Please go ahead. तो MRI का बहुत बड़ा धन्यवाद कि मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जहां पर सारे मेरे फेवरेट लोग हैं। फेवरेट लोग क्यों, अभी से नहीं, मुझे याद है जब मैं केजी क्लास में थी, केजी में थी, तब भी मेरी उम्र के फ्रेंड्स नहीं बनते थे। जो टीचर्स थी ना, मेरी क्लास टीचर, वो मेरी फ्रेंड्स बनती थी और वो आज भी मेरी फ्रेंड्स हैं। मतलब मुझे केजी किए हुए भी सालों हो चुके हैं, अब शायद 40 से 44 साल के आसपास केजी किए हुए हो चुके हैं, पर आज भी वो टीचर मेरी फ्रेंड है। तो मेरा बचपन से ही ऐसा है कि अपने एज के लोग जरा पटते नहीं है इधर। हाँ, तो सारे जो मेरे से बड़े बड़े होते हैं, जिनके बाल थोड़े वाइट दिखते हैं, चश्मा होता है, थोड़ा ये अंदर चला जाता है, उनसे जरा ज्यादा अट्रैक्शन रहता है मेरा। और MRI को थैंक यू बोलने के बाद में, राजी जी आपसे जरा शिकायत है मुझे, क्योंकि इतने अच्छे ग्रुप से आपने मुझे इतना लेट मिलवाया। मैं जब एंट्री करी मैंने, तो मैं देखी थी, अच्छा, फिर जैसे ही वीणा जी ने ज्वाइन किया, एक स्माइल दिखी, वीणा जी ने ऐसे किया, फिर रजनी जी ने ऐसे किया, और फिर वो जो स्माइल का सिलसिला चलता गया, तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो एज ग्रुप है ना, इसकी एनर्जी बहुत अलग रहती है, जो बाकी लोग उससे मैच नहीं कर पाते हैं, इस ग्रुप की एनर्जी। तो राजी जी, एक शायरी आपके लिए कि शिकायतें सारी जोड़कर रखी थी मैंने, उसने गले लगाकर हिसाब बिगाड़ दिया। तो जो शिकायतें मेरी है ना, अगली बार मिलेंगी तो फिर से गले लग के वो आपकी शिकायतों का हिसाब अपने को तोड़ना पड़ेगा। थैंक यू निशा ठीक जी। है, थैंक यू। अब टॉपिक हम लोगों का ऐसा है कि लाइफ चेंजिंग मुद्रा इन ओल्ड एज। तो मैं सोच रही थी इस टॉपिक को, तो मैंने दे दिया, और जस्ट अभी 10 मिनट पहले मैं देख रही थी मुझे किस तरह से इसको लेआउट इसका तैयार करना है। तो मैंने सोचा लाइफ चेंजिंग मुद्रा। तो हम लोगों की एज के या छोटे लोगों को मैं पूछूंगी लाइफ चेंज करनी है, तो उनका कुछ सोच अलग होगी कि उनको लाइफ में क्या चेंजेस चाहिए। आपकी एज की सोच बहुत अलग होगी। तो जब तक मुझे ये मालूम नहीं पड़ता कि आपकी एज की सोच क्या है लाइफ को चेंज करने के मामले में,
तब तक मैं अपने सेशन को उस तरीके से प्लान आउट नहीं कर सकती जिस तरीके से आप उसको चाहते हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप में से कुछ लोग मुझे बताएं कि आपके सामने जब ये वर्ड आता है कि आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, तो क्या चीजें हैं जिनको आप एग्जैक्टली चेंज करना चाहते हैं? बताइए। आई गेस आप लोगों को परमिशन है अनम्यूट करने की। तो आपका जो भी हो, फिजिकल लेवल पे कुछ चेंजेस चाहते हैं, साइकोलॉजिकल लेवल पे कुछ चेंजेस चाहते हैं, सोशल लेवल पे कुछ चेंजेस चाहते हैं, तो जिस भी लेवल पे आप चेंजेस चाहते हैं तो वो मुझे थोड़ा सा शेयर करिए कि किन कहाँ पर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं। मोबिलिटी एक है, बिकॉज एज यू एज हम्म movement becomes little compared to when you are young and old, where you are able to do things much faster. Then your हम्म daily sleep gets also affected to a large extent. The way ओके you cope up with situations, all those things I feel are हम्म important. Healthy life we can lead, that's all. In a ओके nutshell. Thank you. थैंक यू। यस नित्या जी। या मेरा लाइफ चेंज तो लाइक डूइंग योगा ये सब करके ना अपने आप को स्वस्थ रखे, तो दैट डिपेंड नहीं हो दूसरे के ऊपर, ठीक है। तो दैट्स माय दिस, इसलिए मैं रोज सब करती हूँ, योगा ये सब करती हूँ, ओके so that I don't want to disturb my children's freedom, ठीक है। ओके ठीक है। Yeah, और I कोई कुछ have, बता? यस I have, यस यस you know, uh, I'm thinking of enjoying everyone's success in future, not only mine. Everyone's success I want to enjoy, but it is bit difficult, but I'll try to do it. Everyone's success should make me happy. That's what I pray God every time. ओके ओके Yeah, I would like to be active, and the ones which we have not done before when we were young, which I would like to do. That is something like, now joining MRL, and there are so many other programs, and even yoga and aerobics, all these things. I love it because, those times, I mean, we were busy with our career and with our children. So now at least we are free, and we could do, I mean, whatever we want. And mixing with all the friends, and having get-togethers and enjoying life. ओके ओके ओके। तो जो मुझे अभी तक मिला है कि मोबिलिटी है, गुड स्लीप है, इंडिपेंडेंट एक्शंस हैं, एंजॉय सक्सेस इन फ्यूचर है, और समथिंग न्यू, आप कुछ नया करना चाहते हैं, तो ये मुझे इतना पॉजिटिविटी दे रहा है कि शायद जो मैंने लेक्चर में सोचा था कि शायद मुझे ये बोलना होगा, मेरा डायरेक्शन अब पूरा चेंज हो गया है। और मैं खुश हूँ ये सोचकर कि हाँ, मैं बचपन से आप जैसे लोगों से एसोसिएटेड रही हूँ और अंदर से कहीं वो जुड़ाव है, तो आज समझ में आ रहा है कि इतना जुड़ाव इस एज के लोगों से मेरा क्यों है। अब ये तो हुआ लाइफ चेंजिंग मुद्रा। सेकंड क्वेश्चन मेरा, आपके अकॉर्डिंग ओल्ड एज क्या होती है? मेरा लेक्चर देने का तरीका थोड़ा सा अलग है, वो वन वे मुझे मजा नहीं आती है। वो क्या, अभी किसी ने चाय नहीं पी होगी तो थोड़ा सा उठाना पड़ता है ना। तो आपके अकॉर्डिंग ओल्ड एज का मतलब क्या होता है? Living gracefully. Old क्या age कहा is राजी जी? Living gracefully. लिविंग ग्रेसफुली। Aging gracefully. rather. ओके, एजिंग ग्रेसफुली। वाओ। हाँ, यस जया जी। मेरे हिसाब से ओल्ड एज इज जस्ट अ नंबर, एज इज जस्ट अ नंबर। और एमआरएल में ज्वाइन करने के बाद में हमने देखा है कि एज, यहाँ तो एज का कोई मतलब ही नहीं है, हम कोई भी ओल्ड नहीं है। हम लोग अभी यहाँ गेट टुगेदर जब होता है, डांस करते हैं, पोए गाते हैं, मजा करते हैं बहुत। हमको तो एंकरिंग का भी कभी कभी सर हमको मौका देते हैं। सो हम यहाँ आके एमआरएल में ज्वाइन करने के बाद हम ये नहीं सोचते कि हम ओल्ड हो गए। हमें अभी सोचते हैं कि हम 60 के बाद में और यंग होते जा रहे हैं, और हमारा जो फील्ड है जो हमने पहले नहीं किया उसमें हम आनंद उठाते हैं। थैंक यू।
Okay, good. Yeah, okay. As Jayaji has told, our age is reversing side, okay. And one more thing I want to mention here is, I feel that my biological age is very less compared to my actual age. So, Hmm. you know, if you are active now, biological age may be lesser than the actual age. Hmm. Yeah. Okay, Hello. good. I should say I am the youngest student of Nisha ji. I am only 73. हेलो, मैं कुछ कहना चाहूंगी। हाँ, बोलिए ना मीना जी। मेरा ये मानना है कि ओल्ड एज की जो का रिलेशन होता है वो मन से होता है। अगर हम मन से बूढ़े हैं तो हम हर तरीके से बूढ़े हैं, फिजिकली भी, मेंटली भी, हर तरीके से। मन से अगर आदमी कहते हैं ना कि बूढ़े हो जाओ पर दिल तो भी बच्चा है, तो दिल अगर बच्चा है तो हमारा दिल बच्चा है, हम जवान हैं। तो मेरा ये मानना है कि मन से अगर हम बूढ़े हैं तो बूढ़े हैं, अदरवाइज नहीं बूढ़े हैं। चाहे 90 इयर्स 100 इयर्स के भी होंगे तब भी नहीं बूढ़े हैं। गुड। थैंक यू। वेरी नाइस। हाँ, रजनी जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं? रजनी जी, आप Yeah, कुछ बोलना actually, चाहती हैं? like, old age is something like, you've got a lot of memories, and you would like to, like, live in those memories sometimes. At times, you have those good memories with you, and you would like to share that. And, we have something like, we've got a friend, I mean, very good friend back, our schoolmate, Chandra Karke, and she is the one, he was like, even Veena, she's also my batchmate. I mean, we are all like friends from school days. So naturally, we all love to write something. She's like they both of them are motivators, and they tell us, like, before I used to write, but I just stopped everything. But then because of them, I started writing. I mean, like, some articles or some poems or whatever you like, like it might be from some Google or something somewhere, but then you search it and then you go for it. So it's like, something nice. I mean, you feel good. I mean, you can write something, you can do something. That's that. So that is also like old age ka ek. Okay, nice. Thank you. हाँ, ये हाँ चंद्रा जी, आपका ऑडियो अनम्यूट पे फिर करिए। नहीं, म्यूट पे है, अभी भी म्यूट पे है। हाँ, अभी हुआ। हाँ, मेरा नाम चंद्रा सुब्रमण्य है। मैं भी MRL ज्वाइन करके अपने को बहुत जवान महसूस करती हूँ। रियली इधर में इतनी तरह के एक्टिविटीज होते हैं ना, उसमें हम लोग भाग लेके अपने आप को बहुत खुशनसीब महसूस करते हैं। हम सेनगुप्ता जी और मिसेस सेनगुप्ता को बहुत ज्यादा इसके लिए धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि हमारा एकदम पैशन है संगीत। उसको भी मंथली एक बार सबको गवा ही देते हैं। गाना आए चाहे न गाना चाहिए, ऐसा बोल के सबको गवा देते हैं वो। और अच्छा, मैंने ना जिसकी जो पैशन है, जो अपनी मन की इच्छा है, सब हम लोग इधर में पूरा कर रहे हैं। सो आई एम वेरी मच, आई फील वेरी मच प्राउड दैट आई विल बी द मेंबर ऑफ MRL। थैंक यू। ओके, तो मेरे गुरु ने जो जिस तरीके से गाइड किया, तो ये बहुत अच्छा हुआ कि अपने कुछ चीजें बोलने के पहले मैंने पूछ लिया आपको, तो आप लोगों ने मेरी डायरेक्शन पूरी चेंज करके रख दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि MRL का जब मैंने फुल फॉर्म देखा, तो माय रिटायर्ड लाइफ, रिटायर्ड किसको बोलते हैं? Here it is simply means from our regular professional, either say nothing, nowhere else. We are not retired. We are just growing older, not getting older. आपको मैं उसकी नई डेफिनेशन बताती हूँ कि रिटायर्ड, जो मैंने अभी सोचा कि रिटायर्ड क्यों बोलते हैं, ऐसे क्यों बोलते हैं रिटायर्ड। तो जो आपकी 60 या 65 के पहले की लाइफ थी, वो टायर्ड थी। हाँ, वहां पर आप इतना टायर्ड हो चुके थे कि वो प्रोफेशन हट गया। अब आप वापस से उतने फ्रेश हो चुके हैं कि आप फिर से थकने के लिए तैयार हैं। तो अब ये आपकी लाइफ का नया फेज है, जहां पर आप रिटायर होने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब कैसा है, उन चीजों से थकना है कि अरे बहुत डांस किया, आप थक गए, यार थोड़ा सा आराम करते हैं। बहुत खेला हमने, बहुत मस्ती करी एक दूसरे के साथ में, बहुत हंसे, अब थोड़ा सा आराम करते हैं, अब थोड़ा थक गए। हाँ, तो वैसा वाला रिटायर्ड लाइफ है। तो माय रिटायर्ड लाइफ
तो ये मुझे लगा कि रिटायर का एक नया मीनिंग हो सकता है, और डेफिनेटली आप लोगों को देख के लगता है कि हाँ वाकई में आप सभी लोग रिटायर हैं, मतलब रेडी हैं आप लोग थकने के लिए, और ये बहुत अच्छी चीज है। वरना क्या होता है, मैं जब आसपास देखती हूँ कुछ लोगों को, तो क्या बोलते हैं, मैं वो 60 क्रॉस किया ना, अब क्या यार थक गए, अब क्या करेंगे यार, हाँ, तो वो रिटायर होने के लिए तैयार नहीं है, वो टायर्ड है। हाँ? पर आप लोग वाकई में रिटायर हैं, और जैसा आज जी ने कहा कि ग्रेसफुली एजिंग की प्रोसेस, तो जब मैंने 40th बर्थडे था मेरा, तो सब लोग कैसे करते हैं आजकल की लाइफ में, अरे अब तो 40 पहुंच गए, अब तो बीमार होना ही है कुछ ना कुछ, अब तो 40 पहुंच गए। और मैं मेरे 40th बर्थडे के दिन इतनी खुश थी, मैं अकेली मार्केट गई, मैंने वहां से अपने लिए बाथिंग सोप्स लिए 12-13 या उससे भी ज्यादा, उसको गिफ्ट रैप किया और खुद को गिफ्ट दिया। क्यों? क्योंकि मैं बहुत ग्रेसफुली अपने आप को 40 पे फील कर रही थी, और मैं वेट कर रही हूँ कि कब 3 साल और निकले और मैं 50 पे पहुंच जाऊं। तो बस मेरा वेट कब जाएगा, मैं ऐसा कर रही हूँ, हाँ था जल्दी आए, और मैं क्या करूंगी उस दिन, बहुत ग्रैंड पार्टी नहीं करनी है, पर अंदर जो एक खुशी का एहसास होता है ना, जब आप पीछे देखते हैं कि आपने अपनी लाइफ में क्या क्या किया। तो अभी 3 साल और है मेरे पास करने के लिए, 50 पे पहुंचकर जब मैं पीछे देखूं, तो मुझे ऐसा हो कि वाह क्या काम कर गई मैं, और आगे इससे भी ज्यादा कुछ करना है। तो ये जो चेंजेस आते हैं हमारे अंदर, जो आप लोग मेरे वर्ड्स में सुन रहे हैं, ये सारे चेंजेस आए हैं योग के कारण से और मुद्राओं के कारण से। एक रेगुलर अगर आपकी रूटीन बनी रहती है योग की, मुद्राओं की, तो वो डेफिनेटली आपकी लाइफ में चेंजेस लेकर आती है। अब ये जो चेंजेस हैं, इन चेंजेस के लिए कुछ चीजें होती हैं जो हमको ध्यान में रखनी होती है। अगर आपको चेंजेस लेकर आने हैं अपनी लाइफ में, तो पहली चीज, कितना रेडी हैं आप अपने आप को चेंज करने के लिए, सबसे पहली चीज। अगर वो नहीं है तो नीचे की चीजों का कोई मतलब नहीं। दूसरी चीज, आप रेडी हो गए, अब आपको एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर आपके टीम ने पूरा एफर्ट लिया कि आप अलग अलग तरह के सेशंस लेकर आते हैं सबके लिए, तो ये आपके एफर्ट्स हैं। अब इस तरह के एफर्ट्स में क्या हो रहा है, ऐसे सेशन में आपको अलग अलग चीजों का नॉलेज मिलता है जो इन जनरल आपको नहीं मिल पाता है। तो इस सेशन में आपको वो इंटरेक्शन होता है तो नॉलेज मिलता है। अब नॉलेज मिल गया, अब थोड़ा सा मुद्राओं की तरफ आती हूँ मैं। मैं लेक्चर हर कहीं पर देती हूँ मुद्राओं के बारे में, लेकिन उसमें से कम लोग होते हैं जो प्रैक्टिस में आ जाते हैं वाकई में, कि हाँ हमने सुना है तो हम प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर मुद्राओं से लाइफ को चेंज करना है, तो सिर्फ नॉलेज लेने से काम नहीं चलेगा। इनिशियल लेवल पर इनिशियल लेवल पर जो मुद्राएं मैं आपको बताऊंगी, उन मुद्राओं को आपको डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करनी है। अब कितनी देर प्रैक्टिस करनी है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। 2 मिनट भी करेंगे, 2-2 मिनट करके, तो भी आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप थोड़ा सा और ज्यादा करेंगे तो और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन 100% में श्योर हूं कि आपको रिजल्ट मिलेंगे जितनी आपने मुझे प्रॉब्लम बताई है उसमें। तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस करने के साथ में शेयर करना पड़ेगा अपना नॉलेज और अपना एक्सपीरियंस जो आपको मुद्राओं की प्रैक्टिस से मिला है। ठीक है, तो ये सब चीजें, और इन सब चीजों में अगर स्माइल का तड़का लग जाए तो बात ही क्या। मतलब ये सारी चीजें आपको स्माइल के साथ में करनी है। जब आप स्माइल करते हैं ना, तो आपका जो ब्रेन है वो अंदर से ओपन हो जाता है। जब ब्रेन आपका ओपन होगा तो ये जो चेंजेस है ना, ये ऐसा फ्री फ्लो में हो जाएंगे आपकी लाइफ में। और अभी जितना आप एंजॉय कर रहे हैं ना, आपका एंजॉयमेंट शायद से उससे डीपर लेवल पर चला जाए। और अगर आप करते हैं प्रैक्टिस, तो जरूर से मुझसे शेयर करिएगा कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इन मुद्राओं का। जो मैंने अभी कहा शेयर, तो इसके ऊपर कुछ चुराई हुई 2 लाइनें पढ़ती हूँ आप लोगों के लिए, कि जैसा भी किसने कहा कि हम लोग लिखते हैं, तो जो लिखते हैं उनको सुनने का शौक होता है। मैं लिखती भी हूँ कभी कभी, लेकिन चुराई हुई भी काफी सारी सुना देती हूँ कि लोग इतना अच्छा लिखते हैं। तो चुराई हुई लाइनें, कहीं खो न बैठो अपने भीतर के इंसान को, थोड़ा थोड़ा खुद को दुनिया में बांटते चलो। तो जब आप लिखते हैं ना, जब आप प्रैक्टिस करते हैं मुद्राओं की, दूसरों से शेयर करते हैं, तो आप अपने आप को बांट रहे हैं लोगों के साथ में, और शेयरिंग में बड़ा आनंद होता है ना। तो जो भी आज आप लोग सीखेंगे जरूर से प्रैक्टिस करिएगा। नित्या जी आपकी बहू को भी बताइएगा कि ये मुद्राएं सीखी हैं और ये प्रैक्टिस करें, ताकि उनकी लाइफ में भी हम लोग चेंजेस लेकर आ सकें। तो अब 6 बेसिक मुद्राएं या 6 लाइफ चेंजिंग मुद्राएं होती हैं जो
आपने जितनी भी प्रॉब्लम्स यहाँ पर मुझे बताई हैं या मैंने अपनी लिस्ट में लिखा है, वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स उन 6 मुद्राओं में कवर हो जाती हैं। तो उन 6 मुद्राओं को करते कैसे हैं, उसके पहले मुद्राएं क्या होती है? जब मैं गुजरात कहीं पर एक कॉलेज में गई थी, तो प्रोफेसर्स की मीटिंग चल रही थी, प्रिंसिपल और काफी सारे ट्रस्टीज, तो उन्होंने कहा ये मैडम मुद्रा करती हैं। तो एक को समझ में नहीं आया, वो कॉमर्स के थे, मुद्रा मतलब क्या, पैसा? हाँ, तो ये मुद्रा पैसा नहीं है, हाँ, पर वो पैसे से आनंद मिलता है। और हम जिन मुद्राओं की बात कर रहे हैं, ज्ञान मुद्रा, अपान मुद्रा, इनसे भी आनंद मिलता है, क्योंकि मुद्रा वर्ड का मीनिंग है जो आपके अंदर आनंद को फ्लो करवाती है। अब फिजिकल लेवल पे आनंद कैसे मिलेगा? मान लीजिए आज नींद नहीं आ रही है, मैंने एक मुद्रा करी और उससे मुझे नींद आ गई, तो सुबह उठ के आनंद होगा कि नहीं कि अरे इसको करने से बहुत अच्छी नींद आई, आनंद मिल गया। आपको किसी चीज का टेंशन हो रहा है कि आपके बच्चे घर के बाहर हैं और अभी तक वो आए नहीं है और आप टेंस हो रहे हैं, बच्चे बोल रहे हैं आप चिंता मत करो, लेकिन हम में से कई लोगों का एक वो बिहेवियर होता है टेंशन करने का, और अब आप मुद्रा करने लग गए। अब मुद्रा करने के बाद में आपने अपने बच्चों को फोन करना बंद कर दिया, जैसे आप पहले किया करते थे, तो बच्चे बोलेंगे मम्मी ठीक है ना, फोन नहीं किया इस बार, अच्छा टेंशन नहीं कर रही है, अच्छा अरे वाह टेंशन नहीं कर रही है। आपको भी आनंद मिलेगा, उनको भी आनंद मिलेगा। स्पिरिचुअल लेवल पे तो आनंद देती ही देती है। कुछ मुद्राएं ऐसी हैं जो पैसा भी खींच के लेके आती हैं, तो डबल आनंद देती है। तो मुद्राएं हमको अपने ओरिजिन की तरफ लेकर जाती है, और भगवान ने जो हमारा ओरिजिनल नेचर बनाया है वो है जो अभी आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, जो आनंद में आप हैं। तो भगवान ने हम में से हर किसी को एक ओरिजिनल बिहेवियर के संग में भेजा है। हमारा बेसिक नेचर है आनंद में रहने का। कैसे नेचर है उसको प्रूव करूं मैं? तो अगर मान लीजिए आपको 40 तक आंखों से क्लियर दिखता था, लेकिन अब देखने में तकलीफ होती है, तो आप चश्मा लगा लेंगे ना, आनंद मिलेगा, हाँ अब अच्छे से पढ़ सकते हैं। अभी आप लोग सेशन सुन रहे हैं, आपका हाथ किसी पर्टिकुलर पोजीशन में रखा है और अब हाथ दुखने लगा, तो आप क्या करेंगे? हाथ चेंज कर लेंगे, उस पोजीशन में लेकर जाएंगे जो आपके लिए कंफर्टेबल होगी। तो ये कुछ छोटे से एग्जाम्पल हैं कि हमारा ओरिजिनल नेचर जो है वो है आनंद में रहने का। तो हम हर कहीं पर आनंद ढूंढ लेते हैं, लेकिन क्या हुआ, बच्चे थे तब आनंद ढूंढ लेते थे, जैसे जैसे बड़े होते गए ना, थॉट्स की लेयर आती गई, इमोशंस की लेयर आती गई, और बहुत सारी चीजें थी जिसने हमारे आनंद को अंदर कहीं पर दबा दिया, छुपा दिया। और कहीं एक समय था जब हम शायद से स्माइल करना भी भूल गए थे। खुद को स्माइल करते हुए भी हमने शायद कभी बहुत महीनों बाद देखा होगा। ऐसा भी समय डेफिनेटली आपकी लाइफ में आया होगा, है ना, हर किसी की लाइफ में आता है। तो हम अपने आप को भूलते जाते हैं उसमें। अब मुद्राएं क्या करती हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाते हैं ना, वो नोन अननोन लेयर्स को हटाती जाती है। आपने बहुत सारी लेयर्स एमएफएल में आकर हटा ली हैं, और कुछ लेयर्स जो अभी भी हार्ट में अंदर कहीं छुपी हैं, जिसके बारे में बाकी लोग अनअवेयर हैं, शायद से आपने भी उसको भुला दिया है। ये मुद्राएं बहुत साइलेंटली उन लेयर्स को भी हटा देती हैं, और जब वो लेयर्स हट जाती हैं तो आपका जो ओरिजिनल नेचर है आनंद का, वो बाहर निकल कर आता है। जो हमारा ओरिजिनल नेचर है भगवान ने हमको दिया है। तो अब ये हुआ मुद्रा वर्ड का मीनिंग कि हमको आनंद की तरफ लेकर जाती है। मुद्रा करने के लिए टूल कौन से होते हैं? 5 उंगलियां। कभी सोचा है भगवान ने हमको एक हाथ में 5 उंगलियां ही क्यों दी? ऋतिक रोशन की बात नहीं कर रही हूँ, अपन जैसे लोग, अपन जैसे हीरो हीरोइन की बात कर रही हूँ, कि हम लोगों को भगवान ने 5 उंगलियां ही क्यों दी? वो भी अगर वीणा जी की ये वाली फिंगर लंबी है तो केशव जी की भी ये वाली फिंगर लंबी है। अगर राजी जी की ये वाली फिंगर इसके बराबर है तो बाकी सबकी भी ये वाली फिंगर इसके बराबर है। हाँ, अंगूठा सबका ऐसे अगर हाथ रखा तो अंगूठा सबका ऐसे ही जाएगा, किसी का अंगूठा ऐसा नीचे नहीं जाएगा। तो ऐसा क्यों है, इतना सिमिलर बनाया है और 5 ही उंगलियां दी है, और हर किसी की ये उंगली छोटी ये उंगली बड़ी, ऐसा क्यों? जरूर उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होगा। अब जरा मुझे ये बताइए कि हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है वो कितने तत्वों से बना है? 5 तत्वों से। 5 तत्वों के नाम भी आपको मालूम है ना? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। अब मुझे ये बताइए कि जब आपको अभी तो शायद नहीं आता होगा इतना, लेकिन
जब आप टायर्ड थे, टायर्ड वाली लाइफ में, हाँ, तब आपको जब किसी से झगड़ा होता था और बहुत गुस्सा आता था, गुस्सा आते आते कौन सी फिंगर ऊपर उठती थी? अब दूसरा क्वेश्चन, किसने सिखाया? किसी ने नहीं सिखाया, ये अपने आप से ऊपर निकल कर आती है। तो ये अपने आप से ऊपर निकल के क्यों आती है, उसको समझने के लिए एक कहावत सुनिए, हिंदी की कहावत है। कहते हैं, आग को हवा नहीं देनी चाहिए। और जब आप गुस्से में हैं, अग्नि है अंदर, आप क्या करते हैं? ऐसा करते हैं, और उसके बाद में सामने वाला इंसान बोलता है, ए उंगली नीचे कर। क्यों? क्योंकि जैसे ही उंगली, ये वाली उंगली उठती है, सामने वाले का और आपका गुस्सा बढ़ जाता है। अब जस्ट इमेजिन कि वो ही झगड़ा हुआ, इमेजिन करिए जब आपका झगड़ा हुआ था और आपने ये उंगली उठाई थी, झगड़ा चल रहा है, आप बोल रहे हैं, सामने वाला बोल रहा है, आपने उंगली उठाई थी, दिखा कौन सी उंगली उठाई? हाँ, आप ये उंगली उठाएंगे, क्या होगा? सोचते ही एक स्माइल आती है चेहरे पे कि क्या कर रहे हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि ये फिंगर कब दिखाई जाती है? जब यूरिन के लिए जाना होता है, क्योंकि ये जल तत्व की फिंगर है। अगर गुस्सा करते वक्त आग के ऊपर हवा नहीं दी और आग के ऊपर पानी दे दिया तो क्या होगा? गुस्सा ठंडा हो जाएगा। तो अगर आपके घर में भी किसी का झगड़ा होता हो ना, आप कुछ करिए मत, आप देखिए, खाली बस इंस्ट्रक्शन दे दीजिए, देखो अगर ज्यादा गुस्सा आए ना तो बस ये उंगली उठाना, तुमको जो बोलना है वो बोलो, मैं मना नहीं करूंगी, बस ये उंगली उठाना, ये मत ऊपर करना, बस इतना सा इंस्ट्रक्शन दोनों तीन लोगों को दे दीजिए, और फिर आप सोफे पे बैठ के मजे लीजिए, देखते हैं क्या होता है। ठीक है? तो ये फिंगर किस तत्व की हुई? जल तत्व की। ये फिंगर किस तत्व की हुई? हवा, यानी कि वायु तत्व की। अब अगर आपको किसी को बेस्ट लक विश करना है बिना बोले, तो आप ये अंगूठा दिखाएंगे, क्योंकि अंगूठा क्या देता है? आपको होप देता है, एंथुसियाज्म देता है, एक सपोर्ट देता है। ये है अग्नि तत्व। पांचों तत्वों में से वास्ट तत्व कौन सा है? सबसे बड़ा? आकाश। पांचों फिंगर में से सबसे बड़ी फिंगर कौन सी है? मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर। तो ये कौन सा हुआ? आकाश तत्व। अब आगे ऐसे नहीं बोलेंगे कि ये 3 हो गए तो ये पृथ्वी ही होगा, नहीं, इसके बाद इसके लिए भी कुछ लॉजिक होना चाहिए ना। तो मुट्ठी बंद करिए अपनी सभी लोग, अंगूठा खोलिए, बंद करिए, खोलिए, बंद करिए, इजीली खुल रहा है। लास्ट फिंगर खोलिए मुट्ठी में से और बंद करिए, बार बार, इजीली खुल रही है। इंडेक्स फिंगर खोलिए, बंद करिए, इजीली खुल रही है। मिडिल फिंगर खोलिए, बंद करिए, इजीली खुल रही है। अब रिंग फिंगर खोलिए, खोलिए खोलिए, नहीं खुलती है, वो यहां पर आके अटक जाती है। क्यों? क्योंकि ये वो तत्व है जो बंध जाने के लिए तैयार है। तो ये बंधा हुआ ही रहेगा, ये पूरा ऊपर नहीं खुलेगा। इसको आप ऐसे करेंगे तो भी छोड़ेंगे, वापस ऐसा हो जाएगा, क्योंकि ये बंधन में रहना पसंद करता है, क्योंकि बंधन में रहना ही इसकी आइडेंटिटी है। इसीलिए जब एंगेजमेंट होती है ना, तो इस फिंगर में रिंग पहनाई जाती है कि भैया अब तुम बंध गए हो, अब इधर उधर देखना बंद करो, अब ऐसे ही देखना है तुमको। ठीक है? समझ में आ गया कौन सी फिंगर कौन सा तत्व? अब मेरी थोड़ी हैबिट ऐसी है कि मैं रात को 2 बजे अपने बाल वाल खोल के, व्हाइट ड्रेस पहन के, थोड़ा घुंघरू वुंघरू डाल के सपनों में आती हूँ, और सपनों में आके पूछती हूँ, जया जी उठिए जरा, बताइए तो आकाश तत्व कौन सा है? तो डर मत जाइएगा, हाँ, वो मेरी हैबिट है, आपको बस सही आंसर देना है, मैं चली जाऊंगी चुपके से। तो ये याद हो गए उस तरीके से आपको? ठीक है? 5 एलिमेंट्स नॉलेज आप ले रहे हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको शेयर करना है। तो जो भी आज सीख रहे हैं, अपने घर वालों के संग में थोड़ा सा, जिस तरह से मैं आपको क्वेश्चन पूछ रही हूँ ना, वैसे क्वेश्चन पूछिएगा। डायरेक्टली बताएंगे ना तो कई लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता है सुनने में। जब पूछेंगे तो वो सोचेंगे ऐसा क्यों पूछा, क्या होगा, तो उनके दिमाग के दिए जरा जलना शुरू होंगे। ओके, तो ये 5 एलिमेंट्स, 5 फिंगर का रिलेशन, ये याद हो गया। अब उन मुद्राओं की तरफ आते हैं जो आपकी लाइफ को चेंज कर देती।
लाइफ को कैसे चेंज करेंगी? आपके पंच तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। हर एक सिस्टम, हर एक मसल, हर एक बाल, नाखून, आंखें, एक एक चीज में 5 तत्व हैं, मतलब 5 एलिमेंट्स जो हैं ये हमारा रॉ मटेरियल है। तो डेफिनेटली जब आप मुद्राओं के जरिए रॉ मटेरियल पर काम करेंगे तो आपको अपने लाइफ में चेंजेस दिखेंगे। अब ये विश्वास कैसे करें कि वाकई में ये मुद्राएं काम करती हैं कि नहीं करती? अगर विश्वास होगा तो हम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हम लोग हर किसी पर विश्वास कर लेते हैं, खुद पर विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और स्पेशली जब ऐसा कहा जाए कि आप ये करिए, इससे आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा, तो सोचते हैं इससे कैसे ठीक होगा यार। तो अब एक काम करिए, ये 4 फिंगर में से किसी भी एक फिंगर को अग्नि तत्व से यानी कि अंगूठे से जेंटली टच करिए, दबाइएगा मत, जेंटली टच करिए। आप इसको टच कर सकते हैं, आप इसको टच कर सकते हैं, इसको या इसको, कोई भी एक फिंगर को जेंटली टच करिए, आंखें बंद करिए और जो जो टच हुआ है ना, यहाँ पर ऑब्जर्व करिए कैसा लग रहा है आपको और मुझे बताइएगा। There is a vibration feeling, I think. वाइब्रेशन, और भी किसी को फील हुआ वाइब्रेशन? नित्या जी को हुआ, और किसी को? ओके, उमा जी को हुआ। तो ये जो वाइब्रेशंस आपने बोला है, ये आप में से हर किसी को महसूस होते हैं। किसी की खुद को ऑब्जर्व करने की टेंडेंसी कितनी है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना जल्दी महसूस होंगे। लेकिन हम में से हर किसी को ये वाइब्रेशंस होते हैं। मुझे कभी फील होते हैं, कभी फील नहीं होते हैं, पर मुझे मालूम है एक बार फील कर लिया ना, मतलब ये मेरे अंदर है। तो ये जो आपने टच किया, ये क्या किया? जैसे मान लीजिए आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का काम चल रहा है और ओपन वायर्स है, स्विच बोर्ड नहीं लगा हुआ है, ओपन वायर्स हैं। अब इलेक्ट्रिशियन को चेक करना है कि फैन प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो वो क्या करेगा? 2 रिलेटेड वायर्स के टिप को टच करेगा और चेक करेगा अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। क्या चेक करने के लिए उसको इसको ट्विस्ट करके ऐसे ऐसे करके टेप लगाने की जरूरत है क्या? सिर्फ चेक करने के लिए नहीं, चेक करने के लिए वो ओपन वायर्स के एंड को ऐसा टच कर देगा। टच करने से क्या होगा? सर्किट कंप्लीट होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना शुरू हो जाएगी और वो डिवाइस इंस्ट्रूमेंट आपका ऑन हो जाएगा। तो बिल्कुल वैसे ही ये जो 5 फिंगर्स हैं ये आपके ओपन वायर्स हैं। और वो जो एक मूवी का गाना है ना, 440 वोल्ट है, छूना है मना, तो हमारे अंदर 440 नहीं, पर उससे कई गुना ज्यादा वोल्टेज है जिसको हम लोग पहचानते नहीं हैं। यही कारण है कि इन मुद्राओं के जरिए हम लोग कैंसर पेशेंट्स को, पार्किंसन पेशेंट्स को भी रिलीफ दे पा रहे हैं। बाकी प्रॉब्लम सब छोटी लगती हैं इन 2 प्रॉब्लम के सामने। तो बाकी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम लोग ने ठीक की हुई है मुद्राओं के जरिए। तो हमारे अंदर भगवान ने वो ताकत देकर भेजी है कि इसको देखो भैया, ये इंसान को बना तो दिया, इसमें बुद्धि तो बना दी, पर मुझे मालूम है ये बुद्धि को है ना गोल गोल घुमा के भी यूज करेगा। तो कॉम्प्लिकेशंस आएंगे लाइफ में, अब उन कॉम्प्लिकेशंस को सॉल्व करने के लिए भी कुछ देना पड़ेगा। ओके, ये बुद्धि के बाद में इसको 5 उंगलियां दे दो जिसमें इसका रॉ मटेरियल डाल दो। तो अब बुद्धि जो आपकी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस लेकर आएगी ना, ये 5 उंगलियां और इसका जो सर्किट फॉर्म होता है ये उन कॉम्प्लिकेशंस को दूर करेगा। ठीक है, तो ये जो मुद्राएं हैं ये हमारी बुद्धि को राइट डायरेक्शन में लेकर जाती है। अब कंसेप्ट समझ में आ गया कि मुद्राएं कैसे काम करती हैं। अब वो कौन सी 6 मुद्राएं हैं जिसको आपको तकलीफ हो या ना हो रोज प्रैक्टिस करना है? तो वो मुद्राएं हैं, पहली ज्ञान मुद्रा। पहले आप लोग समझ लीजिए, बाद में उसके बेनिफिट्स बताऊंगी मैं। ये है ज्ञान मुद्रा, फर्स्ट फिंगर और अंगूठे के टिप को टच किया। अब सेकेंड मुद्रा के लिए फर्स्ट फिंगर को हटाइए, जो बीच की 2 फिंगर्स हैं इसको टच कर लीजिए, ये हुई अपान मुद्रा। हमने पहली को हटाया, दूसरी तीसरी को यहां पर टच किया। पहली को हटाया था, अब दूसरी को भी हटा लीजिए, ये हो गई पृथ्वी मुद्रा।
तीसरी को टच करके रखा है, चौथी को भी टच कर लीजिए। ये हो गई प्राण मुद्रा। जो 2 फिंगर्स खुली हैं उसको बेंड करके अंगूठे के बेस पर रख दीजिए और अंगूठे के टिप को खाली कर दीजिए। ये हुई शून्य वायु मुद्रा। और एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली रख दी, ये हुई ध्यान मुद्रा। 2-3 बार फिर से करते हैं ताकि आपको याद हो जाए। ये याद करने का ऑर्डर है, आप किसी भी ऑर्डर में इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, दिन के किसी भी समय प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हुए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी भी पोजीशन में प्रैक्टिस कर सकते हैं, खड़े होकर, बैठकर, लेटकर, उल्टा लेटकर, जॉगिंग करते हुए, कैसे भी आप प्रैक्टिस करिए, ट्रेवल करते हुए, जहां जहां आपके हाथ खाली हैं, टीवी देखते हुए, गप्पे मारते हुए, कहीं भी करिए आप उन मुद्राओं को। पहली हुई ज्ञान मुद्रा, दोनों हाथों से करिएगा और साथ में नाम बोलते जाइएगा। पहली हुई ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा की में फर्स्ट फिंगर है, फर्स्ट फिंगर को ओपन करिए, सेकंड और थर्ड को टच करिए। ये हुई अपान मुद्रा। हमने फर्स्ट हटाई थी, अब सेकंड को भी हटाइए। अब ये जब हटाया है ना तो देखिएगा, ये मेरी फिंगर अपान मुद्रा में ऐसी थी, अब जब मैंने इसको हटाया तो ये जो फिंगर है ना, इसको खसका कर मैं यहाँ पर लेकर आऊंगी। ठीक है, एग्जैक्टली टिप पर आपको सेंटर में टच करना है इसको। तो ये हुई पृथ्वी मुद्रा। थर्ड को पास में लेकर आए, फोर्थ को भी पास में लेकर आइए, ये होगी प्राण मुद्रा। प्राण के बाद में ये जो 2 ओपन फिंगर्स हैं, इनको बेंड करके अंगूठे के बेस पर रखिए और अंगूठे के टिप को खाली कर दीजिए। ये हुई शून्य वायु मुद्रा। जया जी, टिप पर मत रखिए, मुद्रा चेंज हो जाएगी, इफेक्ट चेंज हो जाएगा, बेस पर रखिए। फिर एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली, ये हुई ध्यान मुद्रा। फिर से एक बार करते हैं, ज्ञान, अपान, पृथ्वी, प्राण, इसको अंदर लीजिए, इन दोनों को खोल दीजिए, शून्य वायु। हाँ रजनी जी, फर्स्ट 2 फिंगर्स बेंड करके अंदर लीजिए, लास्ट 2 नहीं, मुद्रा चेंज हो गई आपकी। यस, और लास्ट ध्यान। ठीक है, एक बार फिर से लास्ट टाइम फिर टेस्ट लूंगी आप लोगों का मैं। ज्ञान मुद्रा, अपान मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, प्राण मुद्रा, शून्य वायु मुद्रा और ध्यान मुद्रा। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो मुद्राएं हैं, टेस्ट लूंगी, मुझे याद है मैंने कहा है, अगर मैंने कहा है तो मैं लूंगी, तो याद रखिएगा, कभी भी मैं टेस्ट ले लेती हूँ, बड़ी मूडी हूं मैं, कभी भी टेस्ट ले लेती हूँ मैं। तो अब ये जो 6 मुद्राएं हैं, ये कैसे हमारी लाइफ को चेंज करेंगी। सबसे पहली कौन सी थी, ज्ञान मुद्रा। अब आपने एक चीज यहाँ पर बताई थी, मोबिलिटी। मोबाइल किस चीज से होते हैं हम लोग, कौन सी ऐसी चीजें हैं हमारे शरीर में जो हमको मोबाइल रखने में मदद करती हैं, मसल्स। तो जब हम ये वाली मुद्रा करते हैं तो इससे शरीर की मसल्स अच्छे से फंक्शन करती हैं, पर नॉलेज लेने से नहीं कर लेंगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जब आप ये मुद्रा रेगुलर करते हैं तो आपके शरीर की मसल्स धीरे 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 उसका फंक्शनिंग बेटर होता जाता है। कई लोगों को क्रैम्प आते होंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस से क्रैम्प आना बंद हो जाते हैं। आपका जो हार्ट बीट करता है ना, ये एज में कई लोगों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, हार्ट बीट आपकी वीक हो सकती है, यानी कि लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। अलग अलग जो हार्ट के इशू या हार्ट के फंक्शनिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर आप ये मुद्रा करते हैं तो आप हार्ट बीट को रेगुलर कर सकते हैं। जैसा हार्ट बीट होता है ना, वैसा ही हमारा दिमाग में भी विचार बीट करते हैं, कभी ये चलेगा, कभी वो चलेगा, कभी वो चलेगा। और क्या होता है, ओल्ड एज में ये जो विचार है ना, अकेले बैठे बैठे बहुत परेशान करते हैं कि अरे यार फिर से आ गया ये विचार, और फिर हमारा चेहरा ऐसा हो जाता है। तो अगर उन विचारों से दूर रहना है और चेहरे को ऐसा वाला कर्व चाहिए आपको, ऐसा नहीं लेकिन ऐसा कर्व चाहिए अपने चेहरे पर जो दिमाग को खोलकर रखता है, तो आपको ये शून्य बड़ा काम आता है। करके देखिए, शून्य में बड़ा आनंद छुपा हुआ है।
तो जब भी आपका दिमाग यहाँ वहां 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 जाता है तो करिए। एक किसी ने कहा था वो एंजॉय करना चाहती हैं, हर किसी की लाइफ में सक्सेस हो। तो जब हम ये करते हैं ना, तो मेरा ऐसा विश्वास है कि जब हम मुद्राएं करते हैं, ना सिर्फ हमारे अंदर चेंजेस होते हैं बल्कि हमारे एनवायरनमेंट में भी चेंजेस होते हैं। और आपने कहा है आप लोग शेयर करेंगे, जब आप लोग शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी ये करना शुरू करेंगे, क्योंकि चेंजेस लाने हैं तो खुद से चेंज की शुरुआत करनी पड़ेगी और फिर दीप से दीप जलाना पड़ेगा, तब वो चेंज जो आप चाहते हैं वो आएगा। तो ये मुद्रा अगर हर कोई इंसान दिन में 2 मिनट भी कर लेना, तो हर किसी की लाइफ में मटेरियल लेवल पर, सोशल लेवल पर, इकोनॉमिकल लेवल पर, फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर चेंजेस 100% होते हैं। और जब हर किसी की लाइफ में चेंजेस होंगे तो आपको वो चीज दिखेगी जो आप चाहते हैं। ओके, फिर ये हुई ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा के बाद में जो दूसरी होती है वो होती है अपान मुद्रा। अब अपान हिंदी को समझने का एक सबसे इजी तरीका है कि कोई भी वर्ड है ना उसको ब्रेक करिए। तो अ प्लस पान, पान का मतलब क्या होता है? वो खई के पान बनारस वाला नहीं नहीं, यहाँ पर वो खई के पान बनारस वाला पान नहीं है। यहाँ पर पान है जो राजा महाराजाओं के किलों में वर्ड यूज किया जाता है कि अन्न पान करिए, जल पान करिए। हाँ, तो ग्रहण करना यानी कि पान करना। अब अ लगा दिया मतलब उल्टा, जो चीजों को आप ग्रहण नहीं करेंगे पर क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। तो आप किन चीजों को बाहर निकालते हैं? हाँ, किन चीजों को निकालते गुस्सा, हैं? Negative गुस्सा thought. बाहर निकालते हैं। और jealousy, जेलसी, greed. Greed. Yeah. ओके। Fear. क्या आप जो बोल रहे हैं गुस्सा जब आप बाहर निकालते हैं तो अंदर खत्म हो जाता है क्या? नहीं. No. नहीं। टॉक्सिन्स। आप जब जेलेसी का बोलते हैं तो क्या वो जेलेसी अंदर खत्म हो गई क्या? नहीं। होना चाहिए। इसका मतलब है अभी हम लोग किसी और बाहर निकालने वाली चीज की बात कर रहे हैं। टॉक्सिन्स, बॉडी के Toxins or टॉक्सिन्स, negative thoughts. सांस निकालते नेगेटिव थॉट्स, Negative energies. डेली बेसिस पे सुबह के समय क्या निकालते हैं? Yeah, digested food. डाइजेस्टेड फूड, है ना? तो यूरिन बाहर निकालते हैं, डाइजेस्टेड फूड बाहर निकालते हैं। ये फिजिकल लेवल पे हो गया। अब जो मेंटल लेवल पर है, जितनी भी चीजें आपने कही कि नेगेटिविटी हुई या फियर हुआ या गुस्सा हुआ या जेलेसी हुई, जब ये मुद्राएं करेंगे ना तो आप उनको एक्सप्रेस नहीं करेंगे। क्यों नहीं एक्सप्रेस करेंगे? कि अब वो आपके अंदर नहीं बचेगी। एक्सप्रेस किस चीज को करते हैं? जो अंदर होता है उसी को एक्सप्रेस करेंगे ना। और वो एक्सप्रेशन गुस्से का, जेलेसी का, ये हार्मफुल होता है क्योंकि हमको इसको सही तरीका, राइट एक्सप्रेशन नहीं मालूम है। तो जब राइट एक्सप्रेशन नहीं मालूम है गुस्से का, जेलेसी का, अच्छा है कि उसको अपान के साथ में स्वाहा कर दिया जाए। तो जब आप ये मुद्रा करेंगे तो फिजिकल लेवल की क्लिनजिंग होगी। जो दवाएं आप लोग खाते हैं, मैंने देखा है जिसने कहा 16 टैबलेट्स रोज खाता हूँ, 19 टैबलेट रोज खाता हूँ। मैं सोचती हूँ खाना कभी खाते होंगे, आधा तो वो खा खा के उसके ऊपर पानी पी पी के पेट भर जाता होगा और उसके साइड इफेक्ट्स कितने होते होंगे। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है फिलहाल। तो आप भी अगर दवाएं खा रहे हैं 1 या 2 या 5 या 16 या 20, तो इस मुद्रा को सबसे ज्यादा करिए क्योंकि उन मुद्राओं का जो साइड इफेक्ट है ये मुद्रा निकालने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। जिन लोगों को कोरोना के इंजेक्शन लगे थे तो कोरोना के इंजेक्शन के साइड इफेक्ट बहुत हो रहे थे। तो जिन जिन लोगों ने मुझसे पूछा कि हम इंजेक्शन लगवाने जा रहे हैं, मैंने उनको कहा था कि आप ये मुद्रा करो। मेरे घर के लोगों को भी कहा था, तो जिन्होंने ये मुद्रा करी, इंजेक्शन लगवाने के बाद भी उनको फीवर नहीं आया, कोई साइड इफेक्ट नहीं था और बाद में भी उनको कोई साइड इफेक्ट्स नहीं दिखे। लेकिन कई लोगों को बाद में बहुत साइड इफेक्ट्स दिखे। तो कोई भी छोटी दवा हो या बड़ी, जिन जिन का साइड इफेक्ट्स होता है, उन साइड इफेक्ट्स को हटाने के लिए और दवाओं के सिर्फ अच्छे इफेक्ट को अपने पास में रखने के लिए अपान मुद्रा बहुत ज्यादा हेल्प करती है। हम लोग बोलते हैं एजिंग की प्रोसेस, तो फिजिकल लेवल पर एजिंग क्या होती है? ऑर्गन्स का वीक पड़ते जाना। ये जो मुद्रा है ये आपके ऑर्गन्स को, ऑर्गन्स मतलब क्या? हार्ट हुआ, लिवर हुआ, इंटेस्टाइन हुई,
पेनक्रियाज हुआ, इस तरह के ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं। तो जो आप ये मुद्रा करते हैं तो ये मुद्रा आपके ऑर्गन्स को जवान रखने में मदद करती है। तो आपके ऑर्गन्स गाना गाते हैं, अभी तो मैं जवान हूँ, ठीक है। वो कब गाएंगे? जब आप ये मुद्रा करेंगे। तो अपान मुद्रा आपके ऑर्गन्स को जवान रखने में मदद करती है, एजिंग की प्रोसेस को स्लो डाउन करने में मदद करती है। तो अगर चाहते हैं इंडिपेंडेंट रहना एक लंबे समय तक, एक किसने कहा था कि लाइफ में क्या चेंजेस चाहते हैं, तो अगर लंबे समय तक इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं तो इस मुद्रा को रेगुलर करिए। अगर मुद्रा करने के बाद भी वो इंडिपेंडेंसी किसी कारण से चली जाए तो शांत रहिए, क्योंकि अन्नमय कोश यानी जो फिजिकल बॉडी है उससे ज्यादा वास्ट आपका प्राणमय और आपका मनोमय विज्ञानमय कोश होते हैं। अगर भगवान ने आपके शरीर को कुछ प्रॉब्लम दी कि अब तुम हिल नहीं सकते हो, एक ही बेड पे रहना, इसका मतलब क्या है? भगवान का इंडिकेशन है अब अपने मनोमय कोश को एक्सपांड करो, अपने विज्ञानमय कोश को एक्सपांड करो। वो भी नहीं होंगे तो भगवान चाहते हैं स्पिरिचुअल लेवल पे अपने आनंदमय कोश को एक्सपांड करो। तो कोई भी चीज जब लाइफ की प्रॉब्लम सामने आ रही है उसको हम किन चश्मे से देख रहे हैं, आप उसको कैसे परसीव कर रहे हैं, हर एक चीज के लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा। हम सच्चाई को झुठला नहीं सकते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंस हम होना चाहते हैं और हर किसी को बोलते ना एक फ्रीडम का सेंस, वो हर किसी को अच्छा लगता है। अल्टीमेटली फ्रीडम का सेंस यानी आकाश तत्व जो हमारे अस्तित्व का पहला तत्व है वो हमको अट्रैक्ट करेगा ही करेगा। पर फिजिकली आप अगर फ्री नहीं है, मेंटली अपने आप को फ्री करिए। अरे छोड़ यार उस डर को कि मैं इंडिपेंडेंट रहना चाहती हूँ, अब मैं अलग तरीके से इंडिपेंडेंट हूँ। अपने जो डेफिनेशन है इंडिपेंडेंस की उसको चेंज कर दीजिए, ठीक है। ओके, सॉरी मैं कहीं से कहीं निकल जाती हूँ, मेरी इधर आदत हो गई है। तो अपान मुद्रा हुई। अपान मुद्रा के बाद में एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करने के बाद में अब बारी आती है हमारी हड्डियों की। हड्डियों की स्ट्रेंथ बढ़ती उम्र में बहुत ज्यादा जरूरी होती है। फिर बढ़ती उम्र में हमको अलग अलग जो एनवायरनमेंट होता है कि गर्मी है अब बहुत सहन नहीं होती है, फीवर आता है तो बहुत जल्दी वीकनेस आ जाती है, या एक दिन भूख नहीं लगी, खाना नहीं खाया, एक दिन फीवर आ गया तो अगले दिन कमजोरी बहुत आ जाती है। जब ऐसी तकलीफें होती हैं उसमें आपको काम में आएगी पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मतलब जो बंधा हुआ चीज है, जो स्ट्रक्चर है, जो सॉलिड है, जो स्टेबल है। आपकी हड्डियां स्टेबल हैं, स्ट्रांग है ना। इस हड्डी को अगर मैं बाहर निकालूं, ऐसे करूंगी टूटेगी नहीं, क्योंकि ये सॉलिड है, ये स्ट्रांग है। तो अगर उन हड्डियों को लंबे समय तक ऐसा ही स्ट्रांग रखना चाहते हैं कि आप खड़े रहें, जस्ट इमेजिन स्पाइन जो है जिस कारण से हम लोग सीधे खड़े हैं, एक हड्डी नहीं है। सितोलिया खेलते थे ना, एक पत्थर के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, वो तो 7 थे, यहाँ पे तो 32 हैं। 32 वर्टिब्री एक दूसरे के ऊपर रखी हैं और उसके ऊपर हम ऐसा हाथ खड़े हैं, हम डांस करते हैं उसके ऊपर। तो उनको स्ट्रेंथ कौन देगा? पृथ्वी मुद्रा। जिनका पोस्चर ऐसा ऐसा आगे ड्रुप होता जाता है उनको पीठ में तकलीफ होती है। कई लोग कमर से झुकते जाते हैं तो कमर में दर्द होता है। अगर आप ये मुद्रा करेंगे तो आपकी मसल्स बहुत स्ट्रांग होना शुरू हो जाएंगी। कई लोगों को ओल्ड एज की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ में डर लगना शुरू होता है। अलग अलग तरह का डर हो सकता है, छोटा बड़ा, घर के किसी साइकोलॉजिकल लेवल को लेके, साइकोलॉजिकल मैटर या फैमिली सिचुएशंस को लेके कहीं ना कहीं एक डर मन में आ सकता है और ओल्ड एज में वो ज्यादा आता है, क्योंकि फिजिकल लिमिटेशंस आ जाती हैं। अगर ये मुद्रा करेंगे वो डर भी आपके निकल जाएंगे कि अब आपका मन भी जो है वो स्ट्रांग हो रहा है। जितने भी आपके डर हैं वो निकल जाएंगे, आपके अंदर करेज डेवलप होना शुरू होगा, स्ट्रेंथ डेवलप होना शुरू होगी। कभी आपको बुखार आए, दवा लेने के पहले 10 मिनट इस मुद्रा को करके देखिएगा, शायद आपको दवा लेने की जरूरत ना पड़े। और ऐसा कई बार हुआ है। और जितने भी अगर एक्सपीरियंसेस मैं यहाँ पर सुनाती हूँ, मैं बुक में से देखकर नहीं सुनाती हूँ, मेरी बुक के अलावा, क्योंकि मेरी जो 2 बुक्स आई हैं शिष्यास की तरफ से वो एक्सपीरियंसेस के कंपाइलेशन है। और कौन से एक्सपीरियंसेस के? जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। शिष्यास के ही मेंबर मुद्रा करते हैं, एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, उन एक्सपीरियंसेस को कंपाइल करके हम उसको बुक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि वो सारे लोग मरने के बाद भी जिंदा रह सकें और किसी को हेल्प कर सकें, खुद को दुनिया में बांट सकें। तो जब ये मुद्रा करते हैं तो फीवर दूर हो जाता है। आप लोग खाना खाते हैं,
कभी कुछ मसाले वाला आ गया तो एसिडिटी होती है, गैसेस होती हैं। उस कंडीशन में भी आप अपान मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा ये 2 करेंगे, एसिडिटी अपने आप जेल्यूसिल खाए बिना, मुझे एक ही दवा का नाम मालूम है एसिडिटी के बारे में, जो मैंने बरसों पहले अपने नानी को लेते हुए देखा था जब मैं मुद्राओं में नहीं थी। तो जब भी आप एसिडिटी होती है, आप पृथ्वी मुद्रा करिए, अपान मुद्रा करिए। आप अगर रेगुलर करेंगे ना, तो जो आपके सेक्शन में, दवाओं के सेक्शन में जेल्यूसिल का सेक्शन होगा ना, धीरे धीरे हटता जाएगा वहां से, आपको लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये भी हम लोगों के थेरेपिस्ट के, शिष्यास के, मेंबर्स के एक्सपीरियंस में से है कि अब हमको दवा लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती, याद ही नहीं आता। कहीं बाहर जाते हैं तो पहले हमेशा दवा कैरी करते थे, अब याद नहीं आता है। पर हाँ, ये याद आता है कि एसिडिटी हो रही है ना, ओके अपान मुद्रा, अपान मुद्रा काम नहीं आई, पृथ्वी मुद्रा। ठीक है, आया समझ में पृथ्वी मुद्रा के बारे में? बोन्स को स्ट्रॉन्ग करेगी, जो जलने वाली चीजें हैं, फीवर हुआ, एसिडिटी हुई, अगर किसी को अल्सर है तो अल्सर में भी काम करेगी, आपको स्ट्रेंथ देगी, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, हर एक लेवल की स्ट्रेंथ देगी। इसके बाद में नेक्स्ट है प्राण मुद्रा। अब है ना, आप लोग एक थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा कि आप सभी लोगों के मैं ना कान में आकर बोल रही हूँ, और हम लोग दम शिराज खेल रहे हैं, आपने खेली होगी दम शिराज। तो मैं आपके कान में आकर धीरे से बोल रही हूँ कि एक सेंटेंस बोलूंगी जिसको आपको इनेक्ट करके बताना है। ऐसा पास में देख के अपने पास की वीडियो में से कॉपी मत करिएगा। तो सेंटेंस ये है कि मेरे तो प्राण निकल गए। अब एक्टिंग कैसे करेंगे, मेरे तो प्राण निकल गए? हाँ, केशव जी वापस से करिए एक बार। हाँ, हैंड ऑन द चेस्ट। चेस्ट। अब यहीं पे सबका हाथ क्यों आता है, मेरे तो प्राण निकल गए? क्योंकि प्राण यहाँ पर होते हैं। हाँ? अपने प्राण प्रिय नहीं, जिनसे शादी करी है वो वाले नहीं, जो ओरिजिनल हमारे प्राण हैं। तो जो प्राण है वो यहाँ पर बसते हैं, यहाँ पर काम करते हैं। और यहाँ पर क्या है, हमारे लंग्स हैं, हमारा हार्ट है। ऑब्वियसली जब प्राण यहाँ पर रहते हैं और ये मुद्रा इस सेक्शन पर काम करती है, तो ये मेरे लंग्स को मजबूत करेगी, ये मेरे हार्ट को मजबूत करेगी। अगर लंग्स मजबूत हुए, इसका मतलब क्या है, मेरा रेस्पिरेशन अच्छा होगा। रेस्पिरेशन अच्छा होने का मतलब क्या है, जो ब्रीथलेसनेस आपको होती है सीढ़ियां चढ़ते समय, चलते समय, वो आपको कम हो जाएगी धीरे धीरे। अगर रेगुलर प्रैक्टिस करी तो खत्म हो जाएगी, आपका प्राण लेवल बढ़ जाएगा। अगर चेहरा कहीं से डल हो गया है तो ऐसा गुलाब के जैसा, देसी गुलाब के जैसा खिल उठेगा। क्योंकि ये प्राण मतलब क्या, जो मराठी है उनको एक वर्ड मालूम है, रस रशित। हाँ, ये मेरा फेवरेट वर्ड है मराठी लिटरेचर का, रस रशित। तो वो वर्ड सुनते ही वो ऐसा आम होता है ना, एकदम ताजा आम, उसको आप खा रहे हैं, वैसी वाली फीलिंग आती है मुझको कि हाँ, आत्मा तृप्त हो गई, रस से भरा हुआ। तो प्राण मुद्रा आपको अंदर तक रस से भरने की ताकत रखती है। अगर कोई सेल्स मर रहे हैं, कुछ इच्छाएं मर रही हैं, तो प्राण मुद्रा अंदर से आपको मोटिवेशन देती है, अंदर से आपको जिंदा करती है, और आप एक लाइवली इंसान बन जाते हैं। कोई भी आपके साथ मिलना, अरे उससे मिलते हैं, बड़ी मजा आती है उससे मिलके। ऑलरेडी आप प्राणों से बहुत भरे हुए हैं, पर फिर भी मैं कहूंगी आप प्राण मुद्रा करिए, क्योंकि फिजिकल लेवल पे एजिंग को हम लोग को हराना है। मेंटल लेवल पे तो आपने हरा दिया, तो फिजिकल लेवल अभी थोड़ा सा बाकी है। तो प्राण मुद्रा आपके लंग्स को, रेस्पिरेशन को अच्छा करेगी, हार्ट की सारी कंडीशंस के लिए बहुत अच्छी है, हार्ट अटैक के लिए बहुत अच्छी है, लो ब्लड प्रेशर हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, दोनों में ये काम में आती है। एक एजिंग की प्रोसेस के साथ में मेमोरी का इश्यू आता है ना। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, मेमोरी वीक हो जाती है, लेकिन मुझे इस पे विश्वास नहीं है। मैंने देखा है, मेरी एक आजी हैं, पड़ोसी थे हमारे, पर वो अभी बॉम्बे में रहते हैं, पहले यहाँ पर थे, अंधेरी में रहते हैं वो। अगर किसी ने सुना है आबाबाई पैटिट स्कूल का नाम, तो उसकी उस जमाने की प्रिंसिपल रह चुकी है दीप लक्ष्मी कोठारे। 97 इयर्स की एज है अभी, और आज की तारीख में भी वो अपने आप को पूरा समय एक्टिव रखती हैं। किचन के काम नहीं करेंगी, घर के काम नहीं करेंगी, लेकिन क्या करेंगी, स्केचिंग करेंगी। अब बोलती है मेरे पास कुछ काम नहीं है तो मैं बंगला सीखती हूँ कि बंगला कैसे बोलते हैं। हाँ? वो
क्रोशिया से उन्होंने एक दूसरे फ्रेंड है उनको ब्लाउज बनाकर दिया है। मेरे घर की बेडशीट्स के ऊपर उन्होंने काथा वर्क करके दिया है। एक दुपट्टा इतना बड़ा मैंने पूरा इंट्रिकेट डिजाइन करके दी उनको प्रिंट करके, उन्होंने उस पूरे दुपट्टे के ऊपर काथा वर्क अभी 2 महीने पहले ही मुझे दिया है। 97 इयर्स की एज और मेमोरी, तो वो मुझको बोलती है निशा तारा ત્યાં છે ने एक सिलाई मशीन हती, समझ में आया ना? उन्होंने कहा तेरे यहाँ पे एक सिलाई मशीन थी छोटी सी, वो है क्या तेरे पास में, मुझको चाहिए। 2-3 दिन लगे, मैंने कहा कौन सी सिलाई मशीन थी यार मेरे पास में, याद ही नहीं आ रहा है मुझको। और फिर 3 दिन बाद याद आया, अच्छा हाँ वो मैं एक एग्जीबिशन में से लेकर आई थी। फिर मैंने कहा कि नहीं आज जी मैंने वो डिस्कार्ड कर दी, खराब हो गई थी। जब तक आजोबा थे, 2 साल पहले आजोबा की डेथ हुई, जब तक आजोबा थे, आजी आजोबा दिन में 1 घंटा स्क्रैबल खेलते थे ताकि उनका माइंड एक्टिव रहे। जिस चीज को आप यूज करेंगे ना वो चीज आपकी सही रहेगी। तो जिन लोगों को शिकायत है कि एज बढ़ने के साथ साथ मेमोरी वीक हो रही है, तो सोचिएगा यहाँ के पुर्जों की आपने ऑयलिंग कितनी करी है। अगर नहीं करी है तो करना शुरू करिए, मेमोरी कम नहीं होगी। और प्राण मुद्रा मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करती है, आपके ब्रेन को इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करती है, ब्रेन की जितनी भी प्रॉब्लम होती है उससे बाहर निकालने के लिए हेल्प करती है। एक कंडीशन थी स्लीप, कि अच्छी नींद ना आना, ये भी एजिंग के साथ में होता है। तो पहली चीज आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, आपकी नींद की रिक्वायरमेंट कम होती जाती है। तो रिलैक्स रहिए, जितनी नींद आप नेचुरली ले रहे हैं अगर उतनी नींद लेने के बाद में आप दिन भर एक्टिव हैं तो आपके लिए उतना कोटा सफिशिएंट है। अगर आपको वो लग रहा है कि नहीं यार नींद नहीं आ रही तो मेरे को बड़ा डर लग रहा है, थकान लग रही है, तो आपको सोचने की जरूरत है कि अब क्या किया जाए। अदरवाइज ओल्ड एज में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि 8 घंटे की नींद आ जाएगी हमको। तो जैसा नेचर आपको चेंज कर रहा है, क्योंकि अब आपकी रिक्वायरमेंट है ना कम हो गई है नींद के लिए, क्योंकि अब आप इतने प्राणों से भरे हुए हैं, जैसे जैसे एज बढ़ रही है तो जब प्राणों से भरे होते हैं तो इतनी नींद चाहिए क्यों, है ना? एक्स्ट्रा जो समय मिल रहा है उसको ऐसी एक्टिविटीज में गुजारिए जो आपको सेटिस्फेक्शन देती हैं। जो चीजें आप पहले नहीं कर पाए अपने काम के चलते उनको करिए। आप रिटायर हैं, ध्यान रखिएगा, फिर से टायर्ड होने के लिए तैयार हैं तो चलिए रात को जग के काम करते हैं आज। बाकी सब लोग सो गए, सोने दो उनको, अपन अपना काम करते हैं, कुछ लिखते हैं नया, कुछ करते हैं, कुछ पढ़ते हैं, एक मूवी देख ली जाए आज अपने पुराने एक्टर की, इट्स ओके। तो नींद की बात चल रही थी, प्राण मुद्रा के बाद में अगर आपको अच्छी नींद चाहिए तो होगी शून्य वायु मुद्रा। अब शून्य वायु मुद्रा करने से क्या होगा, पद्माकिनी जी, हाँ पहली 2 फिंगर्स को बेंड करिए, यस। शून्य वायु मुद्रा करने से क्या होगा, नींद अच्छी आएगी। 2 चीजें होती है, नींद की क्वालिटी और नींद की क्वांटिटी। शून्य वायु मुद्रा आपकी नींद की क्वालिटी उसके गुण को, कैसी नींद आई, बड़ी अच्छी नींद आई यार, तो क्वालिटी को अच्छा करती है। जब नींद की क्वालिटी अच्छी होगी तो आप सुबह उठकर फ्रेश महसूस करेंगे, एनर्जेटिक महसूस करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि जो जॉइंट में पेन होते हैं या अलग अलग जगह पर मस्कुलर पेन होते हैं या आर्थराइटिस हो गया तो पेन हो रहा है, कुछ भी चीज जो दर्द से रिलेटेड है, स्टिफनेस से रिलेटेड है, दर्द, स्टिफनेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, बहुत सारे विचारों का चलना, एंगर, सप्रेस्ड एंगर, हाँ, तो इन सब चीजों को अगर हटाना है तो शून्य वायु मुद्रा बहुत ज्यादा हेल्प करती है। कईयों को शायद से सियाटिका का पेन होता होगा, कमर का दर्द होता होगा, तो आप हर एक तरह के दर्द को दूर करने के लिए ये दवा लीजिए। कितनी देर लेंगे, दिन में 2 बार, 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम को, सोने के पहले, उठने के बाद। ये RX ऐसा हो गया, नीचे मेरी साइन कर दी है मैंने। तो सोने के पहले ये करिएगा, उठने के बाद ये करिएगा। हाँ, थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन चेंज कर दिए मैंने। तो सोने के पहले ये, उठने के बाद ये। क्यों? ये क्या कर रही है, आपको एक्टिव कर रही है। तो कई लोगों को ये करने से नींद उड़ जाती है, वो बहुत फ्रेश फील करते हैं।
तो अगर फ्रेश फील करेंगे रात को तो नींद नहीं आएगी। तो अगर आपने कभी बाय चांस ये शाम को 6 बजे के बाद में कर ली और रात को 2 बजे तक नींद न आए, तो समझ जाइएगा यही वो कल्प्रिट है। तो आपको इसको शाम को नहीं करना है। कई लोगों को जब बहुत थके होते हैं ना, ये करने से बहुत अच्छी नींद आ जाती है। तो डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन चेंजेस होते हैं इसमें। अदरवाइज कॉमन इंस्ट्रक्शन क्या है? सोने के पहले, उठने के बाद। ठीक है। हाँ रजनी जी, पहली 2 फिंगर्स नहीं, ये मुद्रा बहुत पावरफुल है, ये हम लोग नहीं देते हैं किसी को। हाँ, तो ये वाली फर्स्ट 2 फिंगर्स को बेंड करके अंगूठे के बेस पर रखा, ये सोने के पहले, और ये उठने के बाद। अब शून्य वायु मुद्रा भी हो गई। उसके बाद में जो लास्ट मुद्रा है वो है ध्यान मुद्रा। एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली। जब आप ये रखते हैं तो क्या होता है, हम लोग ऑरा की बात करते हैं। ऑरा मतलब कैसा? अगर मैं आपको कहूं ड्रॉ करिए ऑरा, तो आप कैसे शेप का ऑरा ड्रॉ करेंगे? गोल, है ना, गोल या थोड़ा सा ऑब्लॉन्ग ऐसा शेप ड्रॉ करेंगे। तो जब आप ये मुद्रा करते हैं ना, तो ये मुद्रा आपके चारों तरफ एक प्रोटेक्शन की शील्ड बना देती है, ऐसी वाली। तो अब क्या होगा, जो बाहर की तरफ इन्फेक्शंस फैले हुए हैं, अगर आप ये मुद्रा रेगुलर करते हैं, आपको वो इन्फेक्शंस नहीं होंगे। आपके पास वाले को सर्दी जुकाम हुआ है, आप ट्रेवल करके कहीं तक जा रहे हैं, आप ये मुद्रा करेंगे, पास वाले का इन्फेक्शन आपको नहीं होगा। किताबों में पढ़ी हुई बात नहीं कह रही हूँ, एक्सपीरियंस है मेरा इस चीज का। मेरी बेटी को जुकाम हुआ था, और हर बार अगर मेरे घर में किसी को जुकाम हुआ तो मुझे 100% होना ही होना है। बेटी एकदम पास में सो रही है और मैं सोच रही बाप रे, इसको 2 दिन से जुकाम हो रहा है, अब कल सुबह उठ के मेरी बारी है। और पता नहीं क्या हुआ, मैंने ऐसे किया, जैसे ही मैंने ऐसे किया मुझे लिटरली फील हुआ ऐसा एक सर्कल बना मेरे आसपास, और मैं सो गई, कुछ नहीं हुआ। बेटी ठीक हो गई 4-5 दिन में, मुझे कुछ नहीं हुआ। उस दिन से मुझे इस पे इतना विश्वास हो गया है, जब भी लगता है कि कोई इन्फेक्शन फैला है आसपास, या कोई नेगेटिव सोच वाले इंसान मेरे आसपास आ गए हैं, वो भी मुझे नहीं चाहिए। कर ली ध्यान मुद्रा, ओके, तुम तुम्हारी नेगेटिविटी में रहो, हम हमारे शील्ड के अंदर हैं, प्रोटेक्टेड, हम हमारे आनंद में रहना जानते हैं। तो ये मुद्रा जो है ये आपको हेल्प करती है। ठीक है। तो स्ट्रेस से रिलेटेड जितनी भी तकलीफें होती हैं, अस्थमा, डायबिटीज, थायराइड, हाई ब्लड प्रेशर, ये 4 चीजें स्पेसिफिकली अगर किसी को भी है, ये मुद्रा रेगुलर करिए और देखिए किस चीज का स्ट्रेस ले रहे हैं, और फिर सोचिए क्यों ले रहे हैं। कारण मिलेगा ही नहीं आपको, तो जब कारण नहीं मिलेगा तो छोड़ दीजिएगा। सोचिएगा एक और चीज, क्या स्ट्रेस लेने से वो प्रॉब्लम ठीक हो रही है क्या? अगर ठीक हो तो प्लीज मुझे बताइएगा, तो मेरे भी थोड़े से स्ट्रेस में उधर फॉरवर्ड कर दूंगी कि मेरे स्ट्रेस लेने से मेरे घर की प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है, तो मैंने तो लेना बंद कर दिया है। क्योंकि जो होना है वैसा ही होगा, तो मैं क्यों अपने आप को इतना तकलीफ में डालूं स्ट्रेस लेके। तो ये कुछ मुद्राएं हैं जो आपको डेली बेसिस पे करनी है। अब आता है आप लोगों के एग्जाम का टाइम। हाँ, अब लोगों ने क्या आपकी एग्जाम लेना बंद कर दी है ना, पर मुझे बड़ा मजा आता है बड़े लोगों की एग्जाम लेने का, और उनसे वो बच्चे जो करते हैं ना ऐसा स्टेचू 1 2 3, अब हम लोग की स्टेचू हो गई। तो मैं ऐसा ओल्ड एज वाले इंसानों से स्पेशली करती थी पहले, जब मेरी शादी नहीं हुई थी उसके पहले, कि हाँ अब अपन स्टेचू, तो जब भी मिलते थे ना स्टेचू। तो अब सोचिए कि आप सबने भी एक दूसरे के साथ में वैसा ही किया है, तो जब आप फिजिकली मिलेंगे ना, तो हाय करने के बाद में स्टेचू कौन पहले बोलता है? तो एक जरा क्या अंदर सेरोटोनिन जो हैप्पी हार्मोन है वो सिक्रीट होता है। हम अपने बचपन को याद करते हैं, एक बचपन की चुराई हुई लाइनें वापस से बताऊंगी। ये बचपन में सबसे अधिक बार पूछा गया सवाल, बड़े होकर क्या बनना है? जवाब अब मिला, फिर से बच्चा बनना है। हाँ? तो बच्चे किसके संग में बन सकते हैं? जो हम उम्र हो। तो लकीली आप लोग के पास में MFL है, तो हम उम्र बच्चे हैं आप लोग। तो हम उम्र बच्चे हैं आप लोग, MRL, हम उम्र बच्चे हैं आप लोग। तो जरूर से एक दूसरे के साथ में ऐसा स्टेचू बनाइए, जब मिलेंगे तो स्टेचू करिए, और फिर जरा उसको हंसाने की कोशिश करिए। ठीक है। जब मैं मुद्राओं के बारे में सोचती हूँ और इतने पिछले सालों में जो पेशेंट्स को रिजल्ट्स मिले हैं उसके बारे में सोचती हूँ, तो इन तत्वों से है ना बड़ा ऐसा प्यार सा महसूस होता है।
तो उस प्यार के लिए, मतलब मैं उन तत्वों से जो प्यार करती हूँ वो, और जो मेरे से जुड़े हुए हैं जितने भी लोग जो उन तत्वों को समझते हैं, उनको महसूस करते हैं, इन मुद्राओं के इफेक्ट को जानते हैं, उन सबके लिए कुछ वापस चुराई हुई लानी। सॉरी हाँ, अगली बार आऊंगी ना तब मेरी लाइन सुनाऊंगी, इस बार चुराई हुई से काम चला लीजिए। तो वो लाइन ऐसी है, मोहब्बत से बढ़कर भी एक दोस्ती का नाता है। नहीं, ये वाली नहीं है, एक मिनट। सॉरी, मैंने ना वो वाली कहीं और लिख के रखी है। दोस्त कैसा होता है, जो आप थोड़ा सा कुछ कहते हैं ना, वो समझ जाता है बिना किसी जजमेंट के। तो मुद्राएं भी कैसी हैं, जब आप मुद्राएं करते हैं ना, तो ये मुद्राएं समझ जाती है। जैसे आपने ये किया, अच्छा इसको है ना सपोर्ट की जरूरत है। आपने ये किया, अच्छा इसके दिमाग को है ना थोड़ी सी शांति की जरूरत है। तो ये ऐसा दोस्त है जो आपके बिना बोले आपकी प्रॉब्लम समझ लेता है, पर आप इनको रेगुलर करिएगा अच्छे। तो इस दोस्त के लिए जो मुद्राओं के रूप में आज आप लोगों को मैं दे रही हूँ, अपना दोस्त मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, तो उस दोस्त के लिए एक लाइन कहूंगी, मोहब्बत से बढ़कर भी एक दोस्ती का नाता है, जहां अनकहा भी तो सब कुछ सुन लिया जाता है। तो अपने इस दोस्त को आपके साथ में हमेशा बनाकर रखिएगा, अलग मत होने दीजिएगा। अच्छी चीज ये है, आप ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको लिस्ट में लिखना नहीं है कि इसको साथ में रखना है अपने। तो जैसा फर्स्ट एड बॉक्स लेके जाते हैं, ये हमेशा आपके साथ साथ में चलेगा, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। तो इसका जो नॉलेज आज आप लोगों को मिला है, उसको याद रखिएगा। जो चीजें मैंने बताई थी, लाइफ को चेंज करना है तो तैयारी, एफर्ट्स, नॉलेज, प्रैक्टिस और शेयरिंग विथ अ तड़का ऑफ स्माइल। ठीक है। अब अगर आप लोगों में से किसी के क्वेश्चन हो तो मोस्ट वेलकम। अगर मेरा नॉलेज उतना होगा कि मैं दे पाई तो जरूर से आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर दूंगी। मैम मुझे एक डाउट है कि वेदर वी शुड यूज बोथ द हैंड्स और इवन एक हैंड से भी करेंगे तो भी चलेगा, कि व्हाट इज नीडेड? अगर आपके दोनों हाथ खाली हैं तो बेस्ट है, पर इन केस अगर आप किसी काम में बिजी हैं जहां आपका एक ही हाथ खाली है आज और समय नहीं मिल पा रहा है, तो आप एक हाथ से करिए। पूरा बेनिफिट नहीं मिलेगा, थोड़ा बेनिफिट मिलेगा, पर मिलेगा। But should it be Ideally, दोनों vertical? हाथ। Sorry to ask you. Should it be vertical or it can be even horizontally kept? ऐसे ओके। कुछ नहीं है। नहीं, देखिए हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कैसा है कि अगर मैं आपको ये रूल दे दूं कि देखो मुद्राओं को आपको अच्छे से बैठकर ऐसे रखकर ध्यान की स्थिति में ब्रीदिंग पे फोकस करते हुए 5-5 मिनट करना है। एक मुद्रा 5 मिनट, 6 मुद्राओं के लिए आधी घंटा। क्या आप लंबे समय तक, मतलब कई दिनों तक, लाइफ लॉन्ग आधी घंटे ऐसे करके बैठने के लिए तैयार होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि हम लोग का मन जरा चंचल होता है ना, तो डिफिकल्ट होता है इतना बैठना। तो मैंने क्या किया, अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, मेरे स्टूडेंट्स को कहा कि आप ऐसे करो वैसे करो, सबको मैं बोलती हूँ और रिजल्ट मिलते हैं। अगर आपको फिजिकल साइकोलॉजिकल लेवल के बेनिफिट्स चाहिए तो आप मुद्रा को किसी भी पोजीशन में रखकर प्रैक्टिस करिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। पर अगर आप इसको बैठे हुए हैं और कर रहे हैं तो लोगों से छुपा के नीचे कर लेंगे, वैसा मत करिएगा। जहां जहां आप अपवर्ड डायरेक्शन में कर सकते हैं वहां अपवर्ड करिए। पर मान लीजिए वॉक करते हुए कर रहे हैं तो आप ऐसे नहीं चल सकते हैं, आप ऐसे चलेंगे, तो आप किसी भी पोजीशन में करिए, आपको फायदा मिलेगा। पर स्पिरिचुअल बेनिफिट्स चाहिए तो आइडियली आपको अपवर्ड डायरेक्शन में ही इसको रखना होगा। थैंक यू सो निशा निशा और एक डाउट है मुझे। बोलिए। एक हाथ का एक मुद्रा, दूसरा हाथ का दूसरा मुद्रा, माने पैरेलली दो मुद्रा चलता है क्या? नहीं नहीं, वो नहीं चलेगा। दोनों हाथ से सेम मुद्रा। ओके। जैसे मैंने चावल बनाए तो चावल में मैंने नमक डाला, पानी डाला, चावल बन गए, तो वो एक रेसिपी हुई। पर अगर दूसरे चावल में मैंने मसाले डाले, सब्जियां डाली और भी कुछ डाला तो बिरयानी बन जाएगी, है ना। तो ये चावल है, चावल चावल है, बिरयानी बिरयानी है। तो ये जो है ना, ये चावल है और ये वाली बिरयानी है। ठीक है, इफेक्ट चेंज होगा। ओके, दैट मीन्स एक ही मुद्रा दोनों हाथ में। यस, करेक्ट। थैंक यू। यस राजी जी। You want to make a mention about
Parkinson's cancer and eyes का, आंख का, one line each, if you can mention. ओके, राजीव जी की रिक्वेस्ट पे हम लोग Somebody, प्लीज आप others लोग का, kindly mute. यस, थैंक यू। राजीव जी की रिक्वेस्ट पे शिष्याज में हम लोग कुछ सोशल वर्क हम लोग रेगुलर बेसिस पे पिछले 3 सालों से कर रहे हैं। वो है गायत्री मुद्रा फैमिली। हम लोग की गायत्री मुद्रा फैमिली में जितने भी लोगों को कैंसर है और जो मुद्राओं के जरिए अपने आप को ठीक करने में विश्वास रखते हैं, हम उनके ट्रीटमेंट में कहीं भी इंटरफेयर नहीं करते हैं। अलॉन्ग विद देयर ट्रीटमेंट, अगर वो मुद्राओं को जोड़ना चाहते हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए, तो शिष्यास की हम 3 थेरेपिस्ट की टीम है जो एज अ सोशल वर्क कैंसर पेशेंट्स की हेल्प करते हैं, ताकि वो जो प्रॉब्लम होती है उसमें उनको कुछ रिलीफ मिले। और जो रिजल्ट्स हम पिछले 3 सालों में हमने देखा है वो ये है कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बड़ा है, डाइजेशन इम्प्रूव हुआ है, स्लीप इम्प्रूव हुई है। कैंसर में जहां पर रिजल्ट्स नहीं दिख के आ रहे थे, मुद्राएं ऐड करने के बाद में अब वो रिजल्ट्स अच्छे दिख के आने लगे हैं। कीमो के साइड इफेक्ट उनको कम होते हैं। उनके पास में एक विश्वास है कि कुछ भी होगा तो मेरे पास में मुद्राएं हैं। कीमो के बेड पे भी उनको मालूम है यहाँ मैं मुद्रा कर सकता हूँ, तो मेरे साथ में कोई एक सपोर्ट सिस्टम है। तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हम लोग को मिल रहे हैं। तो अगर आपके पहचान में किसी को कैंसर हो तो जरूर से वो शिष्यास की फैमिली से जुड़ सकते हैं। दूसरी, हमने वर्कशॉप हम लोग ने कंडक्ट करना शुरू करी है पार्किंसन पेशेंट्स के ऊपर, क्योंकि पार्किंसन भी ऐसी बीमारी है जो पूरा इंसान को हिलाकर रख देती है, मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से, और इमोशनली बहुत तोड़ देती है इंसान को। तो वो सेवा भाव से नहीं है, एक नॉमिनल उसका कुछ चार्जेस है। 3 महीने की वर्कशॉप होती है और 3 महीने की वर्कशॉप में हम उनको मुद्राएं सिखाते हैं, उनको बहुत सारा काउंसलिंग डिस्कशंस होते हैं। और 3 महीने के बाद में वापस से उनके लिए एक अलग बैच हमने तैयार करी है जो एक मिनिमम कॉस्ट पे उनको मुद्राएं रेगुलर करवाने के लिए रेडी है। तो ये पार्किंसन के बारे में हुआ। और राजीव जी ने आंखों के बारे में बताया, तो आंखों की एक्सरसाइजेस मैं करवाती हूँ, तो वो कुछ वर्कशॉप्स बीच बीच में लेती रहती हूँ मैं। तो उसमें से एक वर्कशॉप थी आई एक्सरसाइजेस और शवासन, जो राजीव जी ने ज्वाइन करी थी। राजीव जी को बहुत उससे फायदा हुआ था। तो किसी को भी ज्वाइन करना हो तो आप राजीव जी को कांटेक्ट कर सकते हैं। चौथी चीज एक और जरूर से बताना चाहूंगी, मुद्राओं को हम लोग का एक सपना लेकर चल रहे हैं या एक एम लेकर चल रहे हैं, घर घर मुद्रा। ऐसा विश्वास हम लोग का जो रिजल्ट देखे हैं कि अगर घर में एक मुद्रा थेरेपिस्ट हो तो आपका लाइफ पूरे घर की चेंज हो सकती है, एनवायरनमेंट चेंज हो सकता है, आपकी लाइफ स्टाइल, सोचने का तरीका, जो दवाएं अंदर आ रही थी वो कम हो जाती हैं, तो उतना पैसा बचता है, मेडिकल बिल्स बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं और बहुत सारे उसके बेनिफिट्स हैं। तो एक घर में एक मुद्रा थेरेपिस्ट, ये एक मोटो लेकर हम लोग चल रहे हैं और मुद्राओं को प्रमोट करने के लिए अलग अलग चीजें करते रहते हैं। तो उसी में एक हम लोग सितंबर 13-14 को सेमिनार कर रहे हैं, आनंदम मुद्रा थेरेपी पर होने वाला शायद से दूसरा सेमिनार है। पहला भी हम लोगों ने ही किया था, उसके पहले मैंने कहीं पर देखा नहीं है कि मुद्रा थेरेपी पर कोई फुल डे का सेमिनार हो। पिछला सेमिनार लोगों को इतना पसंद आया तो उनकी डिमांड पर इस बार ये 2 दिन का हो रहा है, जहां पर एक मुद्रा का नया कोर्स में लॉन्च कर रही हूँ। तो वो कोर्स मैं सबको देने वाली हूँ, अनुभूति नाम है उसका। जो मेरे थेरेपिस्ट की टीम है या जो थेरेपिस्ट हैं शिष्यास की फैमिली के, उनकी स्टडी मुद्राओं के बारे में क्या रही है, तो पेपर प्रेजेंट करेंगे मुद्रा थेरेपी के ऊपर, खुद के अपने अपने एक्सपीरियंसेस या अपनी अपनी स्टडी प्रेजेंट करेंगे प्रॉपर। कुछ जब हम लोग को सीखना होता है ना, अगर टीचर बोरिंग हो ना तो वो चीज लंबे समय तक याद नहीं रहती है, लेकिन अगर टीचर बड़ा मजे से सिखाए, फन एलिमेंट हो टीचर में, तो वो चीजें आपको लाइफ लॉन्ग याद रहती हैं। तो उस फन एलिमेंट को ध्यान में रखते हुए कुछ चीजें ऐसी हैं कि मुद्रा हम लोग सिखाएंगे लेकिन मजे मजे में सिखाएंगे। तो वैसी कुछ एक्टिविटीज रहेंगी, कॉम्पिटिशन्स भी रहेंगी। मेरे 2 सीनियर टीचर जिनसे मैंने मुद्रा का नॉलेज लिया है थोड़ा ज्यादा, जितना भी, बॉम्बे से, बेंगलोर से, वो 2 टीचर्स भी आने वाले हैं। कोशिश कर रही हूँ कि उन दोनों का एक दूसरे से बातचीत किसी एक टॉपिक पर लेकर मुद्रा चर्चा, ऐसे सोच रही हूँ। तो बहुत सारा कुछ है उसके अंदर, मुद्राओं को मेडिटेशन से जोड़कर आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो चीजें। तो जिनको भी अगर वो सेशन में आना हो, उस सेमिनार में आना हो, अर्ली बर्ड डिस्काउंट है, उसकी जो ओरिजिनल फीस है, चार्जेस हैं, ओके, ठीक है। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो जिसको भी अगर आनंदम ज्वाइन करना हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, राजीव जी को कांटेक्ट कर सकते हैं।
ये कुछ चीजें जो आप लोगों के सामने शेयर करनी थी, पर आप लोग मुद्राओं की प्रैक्टिस रेगुलरली करते रहिएगा। अब कोई क्वेश्चन बचता है किसी का? Hey, we want to thank Rajiv for introducing you and thank you for a very enriching this thing. Yeah, तो thank you very sir much. बोलेंगे। नहीं, thank you very much. It was Thank you, really thank you very very informative much. session. Thank you very Thank you much. very much. Thank you.